नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, दीपावली को हिंदू तीज त्योहारों में सबसे बड़ी त्योहार माना जाता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हर कोई दीपावली की त्योहार मनाते हैं। हर घर में दिया प्रज्वलित होती है, अंधकार में उजाला का प्रतीक माना जाता है दीपावली के त्योहार को। और इस दिन घर घर में माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बरकत हर चीज़ रहे, कोई चीज़ की कमी ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि घर पर पूजा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, थोड़ी-सी बड़ी चौकी लगाएँगे, दीपावली की पूजा थोड़ी-सी बड़ी होती है। और कैलेंडर या फ़ोटो जो भी आपके पास है वो लगा लीजिए, चौकी को अच्छी तरह से सजा लीजिएगा। और हाँ, जो चौकी में हम आसन बिछाएँगे वो लाल कलर का होगा तो ज़्यादा अच्छा है। आज के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजन होते हैं बहुत जगह पे। अगर आप नया गणेश जी, लक्ष्मी जी लेके आए हैं उनकी स्थापना करें। नहीं लेके आए हैं कोई बात नहीं, आपकी मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश जी है उनकी पूजन तो आज आपको अति अवश्य ही करना है। तो आप लक्ष्मी गणेश जी की भी स्थापना यहाँ पे चौकी में ज़रूर करें। थोड़ी-सी चावल का आसन लगाकर मैं यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना कर दिया है। इसके बाद देखिए हम पहले चौकी सजा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामग्री लिया जो लक्ष्मी कारक वस्तुएँ माना जाता है। इससे हम धन-पोटली भी बना सकते हैं और धन-पोटली नहीं बनाते हैं तो कम से कम इतने सामान का हम पूजा करके मंदिर में हम रख देंगे ताकि घर में बरकत रहे। यहाँ पे देखिए पीला कौड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, ₹1 का या कॉइन ले सकते हैं या चांदी का कॉइन ले सकते हैं। साथ में गोमती चक्र, ये सारे सामान हम ले लेंगे। मार्केट में आज के दिन में आपको ये सारे सामान बहुत ही आसानी से मिल जाता है। साथ ही में हम सप्तधान रखेंगे, कोई भी खड़े अनाज आप रख सकते हैं। और धनिया हमें अलग से ज़रूर लेनी है। धनिया का पूजन करने से घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती है। तो सप्त अनाज यहाँ पे मैंने चना लिया है, मूँग लिया है, चावल, गेहूँ इत्यादि लिया है, तिल लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई भी खड़ी अनाज जो होता है वो आप ले सकते हैं। सप्तधान को हम मिट्टी के कोई बर्तन में ही रखेंगे, नया बर्तन होगा तो ज़्यादा अच्छा है। और ये घर में धन-धान्य यानी कि खाने-पीने का कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं। इसके बाद देखिए बहुत जगह पे कलश स्थापना की जाती है और बहुत जगह पे नहीं भी की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे कलश स्थापना नहीं होता है तो आप स्किप कर दीजिएगा। और अगर होता है तो जैसे हम कलश स्थापना करते हैं बिल्कुल उसी मेथड से ही हमें कलश स्थापना करना है। चावल का आसन लगाएँगे, कलश की स्थापना करेंगे, कलश में टीका लगा देंगे या स्वास्तिक बना लेंगे, साथ ही में मौली बाँध देंगे कंठ में। अब कलश में डालने के लिए हमें हल्दी के गाँठ, लौंग, इलायची, सुपारी लेनी है। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कलश स्थापना कर रहे हैं तो इसके साथ एक कमलगट्टा, एक कौड़ी और एक गोमती चक्र आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कलश में डाल देंगे। इसके ऊपर हम पान के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक का या आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो दीपावली की जो कलश स्थापना है इसमें पान के पत्ते लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ पे 5 या 7 पत्तों का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नारियल को रख देंगे। नारियल के फेस या तो ऊपर की तरफ होगा या तो जो पूजा कर रहे हैं पुजारी की तरफ होंगे। और नारियल में भी कलावा हम बाँध लेंगे। तो देखिए बहुत ही सरल विधि से हम कलश की स्थापना कर लिया है। इसके बाद देखिए जो सामग्री हमने धनतेरस में खरीदा है, वो सामग्री की पूजन आज ज़रूर किया जाता है। चाहे आप बर्तन लिए हो या सोना-चांदी लिए हैं या जो भी लिया है, अगर कार वगैरह खरीदे हैं तो उनकी चाबी आप ज़रूर रख लीजिएगा। तो इस तरह से हम पूजन करते हैं। घर और कार तो रखा नहीं जा सकता तो उनकी चाबी रखा जाता है। तो इस तरह से हम पूजन करेंगे। तो ये हमारी पूरी चौकी तैयार हो गया। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करके ही आप अपने पूजन को शुरू करें। तो देखिए इस तरह से चौकी को आप पहले सजा लीजिएगा, बहुत ही आसानी होगा, कोई चीज़ नहीं भूलेंगे फिर। इसके बाद 1 लोटा जल ले लेंगे और फूलों की मदद से सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएँगे। ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह से देखिए फ़ोटो में जितने भी देवी-देवता बने हुए हैं सभी को स्नान करेंगे। माता सरस्वती को, कुबेर भगवान को स्नान कराएँगे। सभी को स्नान के भाव कराएँगे। इसके बाद हम सभी को टीका करेंगे। तो देखिए सबसे पहले गणेश जी को टीका किया जाता है। और जितने भी देवता है जैसे कुबेर देवता है, गणेश देवता है, साथ में अगर अपने धन्वंतरी भगवान नारायण का स्थापना किया है तो सभी को चंदन का टीका लगाया जाता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और कलश सभी जगह पे हम कुमकुम का यानी कि जो रोली है, रोली का टीका करेंगे। तो सभी को हम टीका कर देंगे। और जो बर्तन आपने नया लेके आए हैं उसे भी हमें टीका करनी है। जो कलश हमने स्थापना किया है उसे भी टीका करनी है। और जो दिया रखा है और साथ ही में जो लक्ष्मी कारक वस्तुएँ हमने लिया है, कौड़ी, गोमती चक्र, हल्दी, लौंग, इलायची इत्यादि, उन सभी को हमें टीका करके उनको भी पूजा कर लेंगे। इनकी पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। आप अगर पोटली नहीं भी बना रहे हैं तभी भी आपको ये सारी चीज़ें पूजा करके अपनी पूजा स्थल में
मंदिर में एक लाल कपड़े में बांध के रख देना चाहिए, इससे घर की बरकत होती है। आप सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सबसे पहले गणेश जी को कलावा चढ़ाइए, फिर माता लक्ष्मी को कलावा चढ़ाइए, और जो फोटो हमने लिया है या कैलेंडर लिया है वहाँ पे भी हम कलावा चढ़ाएंगे। सभी देवी देवता को वस्त्र अर्पण करेंगे। कलश में हमने पहले से ही मौली बांध के रखा है, तो यहाँ पे अलग से आपको कलावा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए सभी को हम वस्त्र अर्पण कर दिया है। इसके बाद हमें सभी को फूल अर्पण करना है। और बर्तन की पूजा जब हम करेंगे, बर्तन में थोड़ी-सी चावल आप डाल दीजिएगा, ₹1 का कॉइन डाल दीजिएगा, बिल्कुल खाली बर्तन की पूजा नहीं होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब सभी को हम पुष्प चढ़ाएँगे, तो सबसे पहले गणेश जी को हम पुष्प चढ़ाएँगे, दुर्वा घास लाल पुष्प चढ़ाएँगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम पुष्पम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को पुष्प चढ़ाएँगे, और इसी तरह से सभी को पुष्प चढ़ाएँगे और पूरा चौकी को सजा लेंगे। देखिए दिवाली जो त्योहार होता है, ये दिया और फूल इत्यादि के सजाने का त्योहार होता है। तो आप बहुत ही मतलब सुंदर तरीके से सजा सकते हैं, और कैसे सजाएंगे बिल्कुल आपके ऊपर है, आप जैसा चाहे उतना सुंदर करके सजा सकते हैं। आप कितनी भी संख्या में दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। आज के दिन मिट्टी के दिया जरूर प्रज्वलित किया जाता है, तो आप चाहे तो चौके में भी कर सकते हैं दिया प्रज्वलित, नहीं तो घर में आपको दिया प्रज्वलित जरूर करनी चाहिए मिट्टी की। इसके बाद देखिए आज के दिन अगर संभव है तो आप इस तरह का मिट्टी के गुल्लक ज़रूर लेके आइएगा। इसमें आप दान के लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं या अपने लिए भी पैसा जमा कर सकते हैं। जो भी करेंगे पहले दिन ही संकल्प ले लेंगे कि हम यहाँ पे अपने लिए थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जोड़ेंगे और अगले दिवाली में कोई अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। इस तरह से आपका पैसे का सेविंग्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप दान के लिए जमा करना चाहते हैं तो पहले दिन ही बोले जमा कीजिएगा। जो भी पूजा में हम पैसे चढ़ाते हैं इसमें जमा करते रहिए, और साल के ख़त्म होने के बाद 1 साल होने के बाद आप दान कर दीजिएगा। दोनों बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है? इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। खील बतासा का भोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज़रूर चढ़ाइएगा। इसके अलावा आपके यहाँ पे मिठाई, हलवा, पूरी जो भी बना है, आप उनकी भोग चढ़ाइए। फिर हम पान के पत्ते में 1 लौंग, इलायची, बतासा रख के माता लक्ष्मी जी को चढ़ाएँगे। ये सबसे महत्वपूर्ण भोग माना जाता है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं। पान के पत्ते माता लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। कोशिश कीजिएगा पान के पत्ते कम से कम 1 चढ़ाने के लिए, कम से कम। इसके बाद हमें देखिए बहुत सारा दिए प्रज्वलित करना है, तो मार्केट में बहुत तरह का दिए मिलते हैं, सजा हुआ दिए मिलता है, सेरामिक का मिलता है, मिट्टी का मिलते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिए प्रज्वलित ज़रूर कीजिएगा, घर को एकदम जगमगाइएगा। फिर हमें फूल एक हाथ में लेके दिवाली की कथा सुननी है। दिवाली की कथा आप चाहे तो ग्रुप में सुन सकते हैं, अकेले बैठ के पढ़ भी सकते हैं, सबके साथ पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। कथा सुनने के बाद फूल को हम चौकी में ही रख लेंगे, और जो हमने 1 लोटा जल लगाया है ना, ये 1 लोटा जल हमें ज़रूर रखनी चाहिए। देखिए ये मैंने शुरू में बोलना भूल गई, लेकिन चौकी में आप देख सकते हैं 1 लोटा जल शुरू से ही है। ठीक है? मैं बाद में बताती हूँ उस जल का क्या करना है। तो इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आरती में सबसे पहले गणेश जी को दिखाया जाता है आरती, उसके बाद माता लक्ष्मी, नारायण और माता सरस्वती, कुबेर भगवान सभी को हम आरती दिखाएँगे। आरती होने के बाद हाथ में जल लेके चौकी को वार लेंगे, और ये जो 1 लोटा जल है, ये पूजा होने के बाद चंद्र देवता को आप चाहे तो अर्घ्य दे सकते हैं। देखिए आज अमावस्या का दिन है, चंद्र देवता नहीं दिखते हैं, लेकिन उनके नाम पे आप अर्घ्य दे सकते हैं, या आप चाहे तो कोई पौधे में भी डाल सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमारा संपूर्ण पूजन हो जाता है। दीपावली के पूजन के बाद हमें चौकी को बिल्कुल नहीं हटानी है, और देखिए चौकी का कोई भी वस्तु दान नहीं होता है। चौकी का सामान का क्या करना है, इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो आएगी, तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। छोटे बड़े कैसे भी लेवल पे कितने भी आपके सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप अपनी दीपावली की पूजन घर पर ज़रूर कीजिएगा। ये घर के बरकत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।